नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आज हम रीशेपिंग हाउसिंग सोसाइटीज थ्रू टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करेंगे, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि ऑटोमेशन कैसे हो सकता है हाउसिंग सोसाइटीज में। आज मेरे साथ गणेश जी हैं। मेरा नाम मुकुट देवगांवकर है। मेरे कलीग गणेश गावंडे हैं। मैं डायरेक्टर इंडिया बिजनेस हूँ और गणेश जी आईओटी और ऑटोमेशन एक्सपर्ट हैं। तो प्लानिट स्मार्ट सिटी ये एक कंपनी जो है वो अफोर्डेबल हाउसिंग और प्रॉपर्टी के एरिया में काम करती है। हमारा मैंडेट यही है कि हम अफोर्डेबल हाउसेस में कितना स्केल अप करें और प्रॉपर्टी में किस तरीके के सॉल्यूशंस लाएं जो हमारे रेसिडेंट्स के लिए काम में आ सकते हैं। हमारा हेडक्वार्टर लंदन में है। हमारा बिजनेस वाकई में ब्राज़ील में चालू हुआ था। इटली तो पहले था ही, तो इटली कंपनी है जो लंदन में ऑफिस है हमारा। तो ब्राज़ील में हमारा बिजनेस है, इटली में बिजनेस है, इंडिया में है और अभी लैटिन अमेरिका में भी चालू हो रहा है। तो हम मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है। हमारा मैंडेट अफोर्डेबल हाउसिंग है, लेकिन हम टिपिकल अफोर्डेबल हाउसिंग की तरह नहीं सोचते हैं। हम उस अफोर्डेबल हाउसिंग में लोग जिस तरीके से रहते हैं और जैसे रहते हैं उसके बारे में भी काफ़ी सोचते हैं। हम इसको स्मार्ट लिविंग बोलते हैं कि लोगों को ऐसी सुविधाएं दिए जाए जो वहाँ रहने के बाद उनको लगे कि यहाँ से कहीं बाहर न जाए। तो इस तरीके से हम काम करते हैं। हमारा जो स्मार्ट लिविंग है वो मतलब लोगों की रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उन सोसाइटीज़ में या उन कम्युनिटीज़ में जहाँ पे लोग रहते हैं, तो उनको क्या क्या सुविधाएं हम दे सकते हैं जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी अच्छी हो जाए। तो जब हम इंडिया आए थे 4 साल पहले, तो हमने ये रिसर्च करने की कोशिश की थी कि हमारा ब्राज़ील का एक्सपीरियंस है, इटली का एक्सपीरियंस है, लेकिन भारत देश में लोगों की ज़रूरतें क्या है। हम ये नहीं सोच सकते कि हमको सब मालूम है, हमको घर बनाना मालूम है, लेकिन यहाँ के लोग जिस तरीके से एक्सपेक्ट करते हैं उस हिसाब से क्या हो सकता है उसके बारे में हमने जानकारी लेने की कोशिश की और उसमें हमने काफ़ी जानकारी पाई कि लोगों की तकलीफ़ें ज़्यादातर सेफ्टी, सिक्योरिटी, मेंटेनेंस कॉस्ट और वाटर मतलब पानी की समस्या काफ़ी है। मेंटेनेंस का खर्चा काफ़ी है, अगर रहना है तो हमको बहुत खर्चा करना पड़ेगा। तो ये सारी परेशानियां हमने लोगों से समझी और उसके बाद में हमने सोचा कि इसके ऊपर अगर काम करना है तो कहाँ से चालू करें। तो हमने काम चालू किया। पानी की समस्या जो सबसे बड़ी है, दूसरा है जो मेंटेनेंस का खर्चा और उसमें जो कंपोनेंट्स जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, लाइटिंग है, और तीसरा कम्युनिटी जिस तरीके से हम रहते हैं, अगर एक दूसरे के साथ अच्छे रहेंगे तो और ये कम्युनिटी अच्छी हो सकती है, उसके बारे में हमने काम चालू कर दिया। तो जैसे पानी की समस्या ये बहुत मतलब बड़ी समस्या हमको नजर आई, तो हमने फिर सोचा कि उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है और किस तरीके से उसको लोगों को रहने के लिए मुताबिक बनाया जा सकता है और अच्छा रह सकता है। तो उसके बारे में हम आज काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। फिर कम्युनिटी के बारे में भी हमने बहुत काम किया। जैसे एक करीबन 1000 अपार्टमेंट्स की सोसाइटी है पुणे में जहाँ पे हम 1 साल से ऑलमोस्ट काम कर रहे हैं और वहाँ पे कम्युनिटी का काफ़ी मतलब न ही जानकारी पाई है, लेकिन जो जिस तरीके से हम सोचते हैं कम्युनिटी के बारे में काम किया जा सकता है उसके बारे में भी हमने काम किया है। तो आगे जाके हमारा कोशिश यही है कि ऑटोमेशन कैसे लोगों का मतलब जीवन मान सुधार सकता है। तो उसी हिसाब से उसी उसी बेसिस पे हमने काम किया है। और लोगों का ये सोचना है कि अगर ऑटोमेशन आता है तो खर्चे आते हैं, है ना। ज़्यादातर यही पाया जाता है। जब लोगों से बात करो बोलते हैं अरे भाई ऑटोमेशन होगा तो खर्चा होगा और हमारा खर्चा बढ़ जाएगा। लेकिन हम जिस तरीके से इसकी तरफ देखते हैं, अगर आप हर रोज़ की ज़िंदगी को ठीक बनाना चाहें, जैसे फ़ोन आए हमारी ज़िंदगी में, कंप्यूटर्स आए, तो इनिशियली खर्चा हुआ, लेकिन जिस तरीके से हमारी ज़िंदगी अच्छी हो गई उसी तरीके से ऑटोमेशन भी होता है। ये हम समझाने की कोशिश करते हैं। वो खर्चा काफ़ी कम होता है। तो इस हिसाब से सोचने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ऑटोमेशन आएगा तो बहुत ही खर्चा बढ़ेगा और इससे फिर मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ेगा। लेकिन शुरुआत में थोड़ा खर्चा होगा, जैसे सोलर का होता है या ऑटोमेशन का होता है, लेकिन वो इमीडिएटली आपको
पे बैक करेगा। और करीबन हमने ये देखा है कि जिस तरीके से सॉल्यूशंस हम लाते हैं उसका हमारा यही कोशिश है कि 1 साल में आपका पूरा खर्चा निकल जाए और आपको उसका फ़ायदा जो लुफ्त है उसका उठाने में जल्दी से जल्दी काम हो जाए। तो उसी हिसाब से हम ऑटोमेशन करते हैं। तो आइए हम आज गणेश जी से बात करते हैं ऑटोमेशन में, जैसे वो एक्सपर्ट है आईओटी और ऑटोमेशन के बारे में। तो आप बताइए गणेश जी कि मतलब आज की तारीख में आप क्या पाते हैं मतलब सोसाइटीज में जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, इसको और बढ़िया बना सकते हैं। तो जो हमने अभी तक रिसर्च किया है मोर देन 100 सोसाइटी, तो वो रिसर्च के अराउंड हमने ये आइडेंटिफाई किया है कि बहुत सारे ऑपरेशन जो है सोसाइटी में वो अभी भी मैनुअल चलते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल कि लोगों का आना, तो वो जो एंट्री करते हैं एट द गेट स्टार्टिंग, इफ वी स्टार्ट फ्रॉम देयर, तो वो एंट्री मैनुअली होता है कि कौन आया कौन गया, तो उसका कुछ ऑथोराइजेशन नहीं है कि अरे हाँ सच में करेक्ट पर्सन ही अंदर आया है क्या सोसाइटी में। दूसरा है कि अगर पानी का लेते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड रहता है जो ऊपर जाता है, एक बार टैंक का लेवल देखता है, फिर नीचे आता है, नीचे का पानी का लेवल देखता है, फिर पंप रूम में जाता है और फिर वो पंप चालू करता है। तो इसको जितना टाइम लगता है, तो अगर किसी ओवरहेड टैंक में अगर पानी नहीं है तो वो रेसिडेंट्स को आधा घंटा 1 घंटा रुकना पड़ता है कि अरे हाँ अभी वो सिक्योरिटी जाएगा, और देयर इज नो विजिबिलिटी कि वो रेसिडेंट्स को पता नहीं चलता अभी कि अरे पानी कब मिलेगा। अगर अभी समर का टाइम है तो जो कॉर्पोरेशन का पानी है वो कम प्रेशर से आता है लोगों को, तो वो टैंकर मंगवाते हैं। तो टैंकर का भी अगर पानी का लेवल किसी को पता नहीं है तो वो पानी खत्म होने के बाद वो कॉल करते हैं टैंकर को, उसके बाद 2 घंटे बाद टैंकर आएगा, और फिर मतलब ये सब अभी मैन्युअली चल रहा है। लाइटिंग का लेते हैं तो सिक्योरिटी जाता है, लाइट एक जगह एमसीबीएच स्विच है वो चालू करता है बंद करता है, कभी कभी लाइट ऑन भी रहती है 1 घंटा या 2 घंटा या दिन भर रहती है कभी कभी, कि अगर किसी का ध्यान नहीं जाए या सिक्योरिटी भूल जाए लाइट ऑफ करना तो वो लाइट ऑफ ही रहता है। तो ऐसे सारे बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है, या अभी तक सोसाइटी जो हमने रिसर्च किया है तो वो सारे अभी तक ऐसे सारी चीजें मैन्युअली करते हैं। सो देयर इज नो ऑटोमेशन इन द पिक्चर। तो अगर ऑटोमेशन किया तो ये जो सारा प्रॉब्लम है कि मैनुअल रिकॉर्डिंग है या मैनुअल मैनेजमेंट है और देयर इज नो विजिबिलिटी टू द कमिटी मेंबर्स, तो वो सब सारा हम निकाल पाएंगे, ताकि फिर कमिटी मेंबर्स का जो लाइफ है वो थोड़ा इजी हो जाएगा, या बाकी जो मैनेजमेंट करते हैं फैसिलिटी मैनेजर है ये है, उनका लाइफ भी आसान हो जाएगा, और ये इवेंचुअली रेसिडेंट्स को बेनिफिट हो जाएगा कि कॉस्ट सेविंग हो रहा है या मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो रहा है। तो ये सारा फाइनली एज अ लॉन्ग टर्म रेसिडेंट्स को उसका फायदा मिल जाएगा। तो मतलब आज की जिंदगी आप देख रहे हैं और इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे हो सकता है और किस तरीके से जो आज की परेशानियां हैं वो ठीक हो सकती है, और इसमें कोई टेक्नोलॉजी और आने की संभावना ये तो है कि भाई आज का प्रॉब्लम है और इस तरीके से लोग रह रहे हैं तो इसको जिस तरीके से हम सोच रहे हैं कि इस हिसाब से काम होगा, आगे भी जाके मतलब इसमें और कोई नया टेक्नोलॉजी के रुझान है, कोई नई चीज आने वाली है, ऐसे आपको लगता है? राइट, सो बहुत सारे अभी तक जो बूमिंग टेक्नोलॉजी है, मतलब जो आईओटी के फील्ड में है कि लॉन्ग रेंज टेक्नोलॉजी है, जो वायरलेस है, तो बहुत सारे वायरलेस सेंसर आ रहे हैं जिसकी वजह से लोगों का जीना आसान हो रहा है, या आगे जाके एनबीआईटी आएगा, या बहुत सारे टेक्नोलॉजी है जो इस सब में कंट्रीब्यूट करेंगे। जो 5G आएगा अभी, तो वो सारे टेक्नोलॉजी है जो ये सारे इकोसिस्टम में कंट्रीब्यूट करेंगे, तो लोगों का जीना वो इजी करेंगे, और जो रेसिडेंशियल वाइज सोसाइटी है या जो कमेटी मेंबर्स है उनका भी जीना थोड़ा इजी हो जाएगा उसकी वजह से। लोग आजकल एआई की बातें करते हैं, वो भी अच्छा है इसमें इस्तेमाल, क्योंकि किस तरीके से आप सोचते हैं एआई का इसमें काफी इस्तेमाल हो सकता है? अभी हमने अगर डेटा सेंसर्स डिप्लॉय किए और हमारे पास अभी डेटा आना चालू हो गया, तो वो डेटा एनालाइज करके अभी फॉर एग्जांपल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, मतलब अभी सोसाइटी में पंप ये मैंडेटरी है एग्जांपल लेते हैं, तो अगर पंप खराब होने वाला है या नहीं होने वाला है, या उसका सर्विसिंग कब करने वाला है, ताकि उसका लाइफ बहुत साल टिक पाए और सोसाइटी को जो खर्चा आता है पंप रिपेयर करने का वो कम हो जाए। तो ये अगर पंप का डेटा हम लेते हैं और वो एनालाइज करते हैं और सोसाइटी को बताते हैं कि अरे एआई और एमएल यूज करके, मशीन लर्निंग यूज करके कि अरे हाँ पंप अभी आप सर्विस करो, तो इजी हो। ये एक एग्जांपल से आप मतलब
आगे जो चीज़ें होने वाली है वो आप पहले प्रेडिक्ट कर रेडी सकते कर हैं। सकते तो चलिए अब हम रियल करते हैं कि आपने ये पानी का जो समस्या है उसके ऊपर काफ़ी सोच के काफ़ी मतलब रिसर्च करके एक सोल्यूशन बना। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि कैसे आपने काम किया है और वो क्या कर सकता है और क्या क्या उससे फायदे होंगे सोसाइटी को। तो जरा उसके बारे में आप बताएंगे। यस सो पानी का हमने जब एनालिसिस किया पुणे के मोर देन 100 सोसाइटी में, तो हमने ये पाया कि बहुत सारे लोगों को वाटर एंजाइटी है। मतलब अगर किसी को पूछते हैं कि अरे वो सुबह उठ के ग्रुप पे व्हाट्सएप मैसेज देखता है कि अरे आज पानी आने वाला है नहीं आने वाला, अभी बच्चों को स्कूल में जाना है, मुझे ऑफिस जाना है, तो ये सारे है। तो उनको वो देखते कि अरे हाँ आज पानी है नहीं है, शॉर्टेज है। तो ये सारे मतलब ये बहुत सारे सोसाइटी में ये कॉमन प्रॉब्लम है। तो ये एनालिसिस करने के बाद फिर हमने किया कि ओके सोचा कि हमको एक सोल्यूशन देना चाहिए रेसिडेंट्स को, ताकि ये एंजाइटी कम हो जाए और उनको कंटिन्यूसली पानी आना चाहिए उनको घर के अंदर, और जब चाहिए मिलना वो मिलना चाहिए। तो वो हिसाब से फिर हमने एक सोल्यूशन किया है कि जिसमें हम सेंसर्स इंस्टॉल करते हैं टैंक के ऊपर, जो अंडरग्राउंड टैंक है या ओवरहेड टैंक है, और फिर हम उसका रियल टाइम व्यू दे देते हैं सिक्योरिटी गार्ड को या फैसिलिटी मैनेजर को या एमसी को, ताकि फिर उनको पता चले कि अरे कितना पानी है, या पंप चालू करना है क्या, बंद करना है क्या, या टैंकर ऑर्डर करना है क्या। तो ये सारा जो चीजें है वो कर सकते। तो आप कह रहे हैं कि मतलब जहाँ भी टैंक है, जहाँ भी वाटर का स्टोरेज है, आपने वहाँ पे सेंसर्स लगाए हैं और ताकि आपको पता चले कि मतलब कहाँ पे कितना पानी है और उसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मतलब ये जब लगाते हैं सोसाइटी में, तो वो किस तरीके से उसका फायदा आप देख सकते हैं। मतलब अगर आप देखेंगे कि सोसाइटी में लगा दिया तो क्या क्या होता है, मतलब कमिटी मेंबर्स को कैसे पता चलेगा, उसके ऊपर एक्शन कैसे लिया जाएगा। हमने ये भी डिस्कस किया है AIML का उसमें इस्तेमाल कैसे हो सकता है। अभी मैंने देखा कि ग्रुप पे एक सवाल आया है कि भाई ऑटोमेशन ये जैसे मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लोग एक बार खर्चा करते हैं घर लेने पे, लेकिन मेंटेनेंस का खर्चा बार बार होता है, तो वो कैसे इम्प्रूव हो सकता है। तो उसको भी हम इस मतलब कॉन्टेक्स्ट में ले आएंगे कि ये पानी की समस्या कैसे ठीक हो सकती है। तो ये आपने जो काम किया है कि भाई सेंसस लगा सकते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, मतलब कैसे उसमें एक्शन होगा, कैसे लोग उसको देख पाएंगे और उसकी वजह से प्रेडिक्टिवनेस क्या आ सकती है कि कब क्या किया जा सकता है। तो आप अभी इधर देख रहे कि जो हमने सेंसर्स लगाया था, हमारा एक ऐप है, मोबाइल ऐप, जहाँ पे रियल टाइम टैंक के जो लेवल से इसमें मतलब ये अंडरग्राउंड टैंक के लेवल से, यहाँ पे ओवरहेड टैंक के लेवल से, हर एक टावर के, तो वो रियल टाइम किसी को जिसको एक्सेस है ऐप का वो देख सकता है, ताकि फिर उनको पता चलेगा कि ओके ये अभी टैंक में कितना लेवल है, तो दिस इज रियल टाइम। तो अभी का टैंक का लेवल क्या है वो उनको दिखता है, टैंक कम हो रहा है, फुल हो रहा है, उसके नोटिफिकेशंस उनको जाते हैं, ताकि उनको बार बार मोबाइल ऐप ना देखना पड़े, जब ज़रूरत है तभी देखना पड़े। और ये सेंसर्स लगाने के बाद हम पंप ऑटोमेशन भी करते हैं, जहाँ पे पंप ऑटोमेशन हो सकता है, ताकि फिर हम अगर पानी का लेवल कम हो रहा है ऊपर के टैंक का, तो हम पंप चालू करके वो टैंक भर सकते हैं, ताकि ऊपर के जो टैंक्स है वो हर टाइम भरे रहे और रेसिडेंट्स को पानी का शॉर्टेज ना हो। तो ये एक पार्ट हो गया हमारे ऑटोमेशन सिस्टम का, कि जहाँ पे हम रियल टाइम लेवल दिखाते हैं और पंप ऑटोमेशन से टैंक ऊपर के भर के रखते हैं। या अगर नीचे के टैंक में पानी नहीं है तो हम अलर्ट देते हैं कि अरे नीचे के टैंक में पानी शॉर्टेज है, तो आप टैंकर मंगवा लो। तो उन्होंने टैंकर पहले से ही मंगवा लिया, तो टैंक ऊपर के फुल हो जाएंगे हर टाइम, और वो जो रेसिडेंट्स को हर मॉर्निंग का जो एंजाइटी है वो पूरा निकल जाए। रेसिडेंस या आप कमेटी को मान लो, जैसे आज शायद किसी का फोन आएगा सुबह 8 बजे, अरे भाई पानी नहीं है फ्लश में, तो वो वाली तकलीफ नहीं है। मतलब आप ये जो स्क्रीन देख रहे हैं, स्क्रीन पे आप देख पाएंगे कि भाई आपके फ्लैश में कितना पानी है, आपकी यूटिलिटी में कितना पानी है, आपके पीएनसी में कितना पानी है, तो आप ये हो सकता है। मैं उसमें एक स्क्रीन ये भी देख रहा हूँ कि वो रिपोर्ट्स हैं उसमें, तो ये क्या होता है, मतलब कैसे कैसे रिपोर्ट्स मिलते हैं। तो ये अभी सेंसर डेटा से हम डेटा एनालिसिस करते हैं पूरा, जो AIML का हम बात कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे पिक्चर में आ जाता है। तो AIML यूज करके हम वाटर कंजम्पशन कितना है उस हर एक टैंक का, वो निकाल के दे देते हैं, प्रेजेंट करते हैं ऐप में, ताकि फिर कमिटी मेंबर को ये पता चले कि किस टावर का या किस वाटर कैटेगरी का कंजम्पशन ज्यादा है कम है।
और अगर कंजम्पशन पैटर्न से डेविएशन हो गया या मतलब फॉर एग्जांपल अभी किसी का फ्लश खराब है तो उसका कंटिन्यूअस फ्लो हो जाएगा और वो पता नहीं चलेगा किसी को जब तक पानी वो वेस्ट ही जाता है। तो वो हम डेटा एनालिसिस करके अलर्ट दे सकते हैं कि अरे आपके इस टैंक में या इस टावर में पॉसिबल लीकेज है तो आप जाओ और वो करेक्ट करो। तो वो करेक्ट करने के बाद वो मतलब वाटर वेस्टेज नहीं जाएगा और वाटर वेस्टेज अगर हमने सेव किया तो सोसाइटी को जो टैंकर लगते हैं एक्स्ट्रा वो सेव हो जाएगा, मतलब वो पानी सेव हो जाएगा। तो अभी ये ग्रुप पे सवाल आ रहा है कि भाई वाटर के ऑटोमेशन से वेस्टेज कैसे कम होगा। तो अभी जो बात कर रहे हैं आप वही है, मतलब अगर आपका कहीं लाइन लीक है तो आपका जो पैटर्न है, आपका जो पुराना डेटा हमने देखा है उस हिसाब से हमको लगता है कि अभी आप कंजम ज़्यादा कर रहे हैं। या आगे जाके हम एक कस्टमर के बारे में बात करेंगे जहाँ पे आप बताएंगे कि कैसे ये पता चला हमारी सिस्टम की वजह से। सही। तो आप कह रहे हैं कि इसमें वाटर वेस्टेज जिसकी वजह से खर्चे भी कम होंगे, तो ये सवाल वहाँ पे आता है। सॉरी मैं मेरे फ़ोन की तरफ देख रहा हूँ कि मेरे को लाइव सवाल जो आ रहे हैं उसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। वाटर टैंकर ने कितना पानी दिया वो कैसे पता लगेगा मेरे चीज़ को? तो यहाँ पे एक फीचर भी है इसमें कि आप वाटर टैंकर जब आता है तो सिक्योरिटी गार्ड उसका फोटो लेके रिकॉर्ड कर सकता है। उसके दो पर्पज है, एक तो टैंकर ने अगर पानी किसी टैंक में एम्प्टी किया तो हमने जो लेवल सेंसर बिठा है उससे हम ये पता करके देते हैं कि ओके टैंकर ने कितना पानी डिलीवर किया, 7000 लीटर 10,000 लीटर वट एवर इट इज। और दूसरा चीज है कि उनको मंथ एंड के मंथ में अलग अलग वो वाटर टैंकर एजेंसी से टैंकर लेते हैं। तो वो अभी मैन्युअल होता है, जैसे हमने पहले बोला कि चलन बेस्ड सिस्टम है कि वो चलन कहाँ पे तो एक जगह अलग अलग एजेंसी के स्टोर करके रखते हैं और मंथ के एंड में वो काउंट करके अरे हाँ भी इतना टैंकर है तो इसका इतना पैसा है। तो ये सब मैन्युअली करना पड़ता है और वो रिकंसिलिएशन कितना प्रॉब्लमेटिक होता है क्योंकि आपके पास कोई डेटा ही नहीं। आपने मान लो देख लिए 3 टैंकर आए हैं लेकिन उसके साथ में आपके मतलब अंडरग्राउंड टैंक में पानी बढ़ा कितना कंज्यूम हुआ वो शायद उनको पता ही नहीं चलता होगा। तो बस वो चिट्ठियां आ रही है, वो चिट्ठियों का रिकंसिलिएशन हो रहा है, उसी हिसाब से पेमेंट हो रहा है। तो कोई डेटा ही नहीं है उनके पास, मतलब कि वाकई में 3 टैंकर आए और कितना पानी हुआ। सही बात है। तो अभी ऐप में से उनको डायरेक्टली पता चलता है मंथली रिपोर्ट में से क्योंकि ये एजेंसी से इतने टैंकर रिकॉर्ड हुए, इतना पानी डिलीवर किया और वो बेसिस के ऊपर वो मंथली पेमेंट डायरेक्टली कर सकते हैं। तो उनको वो बाकी चिट्ठी बिट्ठी सब करके 2 घंटे स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, 2 मिनट के अंदर उनको पता चल जाएगा और कितना क्या होगा। तो ये मतलब टैंकर रिलेटेड ये एक एक्स्ट्रा सॉल्यूशन है जो इसमें ऑलरेडी है। और एक सवाल आ रहा है गणेश जी कि वॉल ऑटोमेशन आपके पास है क्या और उससे सोसाइटी का फायदा कैसे हो सकता है? तो वॉल ऑटोमेशन एक मतलब नया कंसेप्ट है जो मोस्ट ऑफ द सोसाइटी में नहीं है। अभी अगर हमने पुराने सोसाइटी देखे तो वहाँ पे एक बॉल वॉल करके कंसेप्ट आता है कि जो टैंक के ऊपर के इसमें एक ऐसा बॉल जैसा रहता है जो पानी का जो इनलेट है वो बंद कर देता है टैंक भरने के बाद। मगर देयर इज नो प्रोविजन की टैंक अगर आधा हो गया तो मुझे बंद करना है। अभी इसकी जरूरत कैसे है सोसाइटी में? तो मोस्ट ऑफ द सोसाइटी जहाँ पे बहुत सारे टावर्स है, 10 टावर्स है, 9 टावर से 10 टावर से, तो वहां पे एक ही पंप रहता है मोस्टली और वो पंप पानी प्रेशर के सिस्टम से वो हर एक टैंक भर देता है। तो अभी उनका अगर प्रेशर सिस्टम है तो एक टैंक भर गया और वो वॉल बंद हो गया तो ही दूसरे टैंक में पानी जाता है या कम प्रेशर से जाता है। तो ये सिस्टम है। तो 10वां जो टावर है जिसको लास्ट में है कहाँ पे तो और उधर पानी नहीं जा रहा है तो वो ये इश्यू से एड्रेस नहीं होता, मतलब वॉल से एड्रेस नहीं। तो हमने 2 सोसाइटी में ऑलरेडी ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाया है कि जहाँ पे हमने सोलेनॉइड वॉल ऑटोमेशन वॉल लगाया है तो वो वॉल क्या करता है, वो वापस टैंक का फिलिंग टाइम कितना है, कितने देर में कौन सा टैंक फास्ट फिलिंग है, ये सब आइडेंटिफाई करके आगे वापस एआई में जो बैक पीछे प्लेटफॉर्म पे रन होता है वो सब आइडेंटिफाई करके वो वॉल का जो चीज है तो मतलब वॉल है तो वो टैंक आधा होने के बाद बंद कर देता है ताकि फिर आगे वाले टैंक आधे भर जाए और वापस वो चालू करता है जो टैंक वापस फुल करता है। तो ये इंश्योर करता है पूरा सिस्टम की अरे हाँ जो लास्ट वाला टावर है या एवरी रेसिडेंस से दे वुड गेट वाटर। मेरे याद है एक सोसाइटी में हमने बात करी थी और हमने वो मतलब वो वाटर पंप वाली कंपनी को भी बुलाया था कि भाई तो प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो जिस तरीके से कोटेशन आया था तो हम लोग भी हैरान हो गए थे। फिर जाके हमने सोचा कि भाई इसका जो सोल्यूशन
मतलब ये वॉल से काफी अच्छी तरीके से हो सकता है। तो यही है, मतलब अगर आपके पास डेटा आ जाए तो आप कह रहे हैं कि भाई उससे काफी एनालिसिस हो सकता है, आपके वेस्टेज कम हो सकता है, आपकी सिस्टम इम्प्रूव हो सकती है। और कई जगह पे जहाँ पे मतलब पानी ओवरफ्लो हो रहा है या जहाँ पे पानी मिल ही नहीं रहा, तो उसको इस हिसाब से हम मैनेज कर सकते हैं वैल्व्स के जरिए कि मतलब पानी जहाँ चाहिए जब चाहिए पहुँच जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा, जितना चाहिए उतना ही जाएगा। वेरी वेरी आपने जो बोला ओवरफ्लो का, वो भी एक बहुत बड़ा समस्या है सोसाइटी में अभी। कि जहाँ पे टैंक बॉल भी है, मगर वो अगर पंप का प्रेशर ज्यादा है वो बॉल काम नहीं करता, क्योंकि उसका एक लिमिटेशन है। और वो सोसाइटी का टैंक ओवरफ्लो होता रहता है। और अभी बहुत सारे टॉवर्स है, तो सिक्योरिटी को वो घूम के देखना पड़ता है कि अरे हाँ सच में ओवरफ्लो हो रहा है क्या, फिर जाओ और पंप बंद करो। सही बात। तो अभी इसमें वापिस पानी वेस्टेज जाता है पूरा, कि जब तक सिक्योरिटी नहीं देखता और जाके पंप बंद नहीं करता या वॉल बंद नहीं करता तो कोई नहीं मतलब ही नहीं है। तो ये भी समस्या वॉल ऑटोमेशन वॉल से सॉल्व की जा सकती है। ओके, तो अभी ये हमने पूरा सॉल्यूशंस के बारे में बात किया, रिपोर्ट्स के बारे में बात किया, और उसमें AI ML जो काफ़ी हाई फाई वर्ड होते हैं उसका वाकई में कैसे इस्तेमाल होता है उसके बारे में बात किया। अभी हम अगर कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ जाएं और कुछ सोसाइटीज़ की तरफ जाएं, आपने काम किया है तो उसके बारे में बात करेंगे। तो एक दो सोसाइटीज़ के बारे में आप थोड़ा समझाएंगे आपको कि एक्चुअली जब आपने काम किया तो क्या अंतर पाया आपने, कि पहले कंजम्पशन क्या था, फिर क्या हुआ, और हमारे सिस्टम लगाने से क्या फर्क पड़ा। तो अभी ये एक फर्स्ट सोसाइटी है जहाँ पे हमने सॉल्यूशन लगाया। तो सॉल्यूशन लगाने से पहले उनको 40 टैंकर लगते थे हर वीक के। तो इतना पानी लगता था क्योंकि ये बहुत बड़ा सोसाइटी 18 टावर्स का सोसाइटी है कोंडवा में। तो इनको 40 टैंकर लगते थे पूरे ऑपरेशन के लिए, वाटर ऑपरेशन फॉर ऑल सोसाइटी। हमने जब सॉल्यूशन बिठाया तो उनका एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ओवरफ्लो का, और दूसरा प्रॉब्लम क्योंकि उनको अभी रियल टाइम डेटा आने दिखने लगा कि अरे टैंक भर गया क्या, तो कि कौन सा वॉल जाके बंद करना है क्या, ये करना है क्या, तो वो सब एक्शन क्विक हो गए। और दूसरा चीज है कि उनको एक इसमें पाइपलाइन में लीक डिटेक्शन हो गया, क्योंकि जब वो पंप चालू करते थे तो वो टैंक जिस स्पीड से भरना चाहिए वो स्पीड से भरता नहीं, तो उस टैंक को बहुत टाइम लगता था। तो उसकी वजह से हमने वो लीक डिटेक्शन करवा के दिया। और जब से उन्होंने फिर वो लीक फिक्स किया, क्योंकि वो लीक नीचे अंडरग्राउंड इसमें 6 फीट का जो पाइप, मतलब 6 फीट नीचे जो पाइपलाइन है उसमें लीकेज था, जो बाहर विजिबल नहीं था, जो अंदर के अंदर था। तो हमने लीकेज डिटेक्शन करवाने के बाद उन्होंने वो अगर फिक्स किया, तो वो फिक्स होने के बाद उनका टैंकर रिक्वायरमेंट डायरेक्टली कम हो गया, वो हाफ पे आ गया। तो उनको वीकली जो 40 टैंकर लगते थे पहले, अभी उनको वीकली 20 ही टैंकर लगते। तो ये एक बहुत बड़ा काइंड ऑफ सॉल्यूशन है जो वो सोसाइटी ने बहुत अप्रिशिएट किया, क्योंकि उनका मंथली खर्चा डायरेक्टली 50% से कम हो गया। तो वापिस वो सब रिफ्लेक्ट होता है मेंटेनेंस और बाकी सब चीजों के। दूसरा ये भी इस सोसाइटी में ये भी बात हुई थी ना कि मतलब नीचे से आप मतलब आप भर रहे हैं लेकिन ऊपर लेवल दिख नहीं रहा है। करेक्ट, वो एक टाइम पे वो एक टाइम पे प्रॉब्लम था कि वापिस वो लीकेज ही था अलग, दूसरा वाला लीकेज, जहाँ पे नीचे के टैंक से जो ऊपर पानी जाता है वो पाइप में लीकेज था। करेक्ट, तो वो पाइप में लीकेज उन्होंने आइडेंटिफाई किया और वो फिक्स करने के बाद वो टैंक भरना चालू। करेक्ट, मतलब ये तो वो एक्चुअली जो मतलब वाटरमैन है उसका फाइन था। मैं उससे जाके मिला में था, तो उसने बोला कि साहब मैंने नीचे तो पंप चालू कर दिया और 5 मिनट के बाद देख रहा हूँ कि वहाँ ऊपर लेवल ही नहीं बढ़ रहा है। 5 मिनट हो गए, 10 हो गए, 15 हो गए, फिर मैंने सोचा ये क्या हो रहा है, क्यों मैं तो भर रहा हूँ लेकिन ऊपर तो लेवल दिख नहीं रहा। तो उसके बाद जाके फिर उन्होंने काफ़ी वो लाइन देखी, तब जाके मुझे पता चला कि बहुत बड़ा लीक था। तो वो लीक भी इसकी वजह से सेव हुआ, क्योंकि वो लेवल्स देख रहे थे, मतलब नीचे से पंप चालू हुआ तो ऊपर लेवल बढ़ नहीं रहा। और कोई मतलब एग्जाम्पल है जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे? ऐसी अलग सोसाइटी में मतलब सिमिलर वाला लीक डिटेक्शन हो गया, जहाँ पे अंडरग्राउंड टैंक से ओवरहेड टैंक जो पानी जाता है और ओवरफ्लो का समस्या। तो ये दोनों, ये क्योंकि ये कॉमन प्रॉब्लम है लीक डिटेक्शन वाला और ओवरफ्लो वाला, तो ये 2-3 सोसाइटी में हमने ऑलरेडी फिक्स किया हुआ है। ओके, तो आज की तारीख में आप ज़्यादातर पूना में काम कर रहे हैं हम लोग, तो मतलब कितनी जगह पे ऐसा हमारा सोल्यूशन ऑलरेडी लगा हुआ है, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि लोगों को लगे कि भाई हम नए नहीं है, तो कितने लोगों के पास? मोर देन
35 सोसाइटी पे हमने इंस्टॉलेशन किया है जो ऑलरेडी वर्किंग है, और 15 सोसाइटी पे इंस्टॉलेशन इन प्रोग्रेस है। तो मोर अबाउट टोटल मिला के 50 सोसाइटी है जहाँ पे हमने इंस्टॉलेशन किया है सोसाइटीज का। ओके, तो कुछ सवाल और आ रहे हैं। तो एक सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा कि लिफ्ट मैनेजमेंट इज अ पेन इन द सोसाइटी, डू यू हैव अ मॉड्यूल एंड सेंसर्स टू मैनेज दैट? इट इज अ बिग पेन, एंड द कमिटी मेंबर्स पूछ रहे हैं आपको। सो अभी के लिए एग्जिस्टिंग कुछ नहीं है अपने इसमें, मगर हम ऑलरेडी 2-3 लिफ्ट वेंडर जो स्किडलर है, ओटिस है, उनसे बात कर रहे हैं, और अगर उन्होंने अलाउ किया या उनका जो पार्टनरशिप लेवल का चीज है कि उनके लिफ्ट से डेटा आना चाहिए या प्रेजेंट होना चाहिए, वो हो गया तो ये सेम हम हमारे ऐप में इंटीग्रेट कर सकते हैं, ताकि फिर फैसिलिटी मैनेजर को एक ही इंटरफेस पे वो सारा डेटा दी जाए कि लिफ्ट खराब हो गया है क्या, लिफ्ट रीसेट करना है क्या, वो वाला चीजें कर सकते हैं। और एक सवाल आ रहा है कि भाई हम तो पानी का पैसा देते ही नहीं है, हमको पीएमसी से पूरा पानी मिल जाता है, तो वाकई में आपके सोल्यूशन का कोई यूज है क्या? ऐसे कोई पूछ रहा है, तो आपको क्या लगता है ऐसे लोगों के लिए? मतलब जो लोग आ रहा है पानी काफी मतलब है, कोई परेशानी नहीं है, तो क्यों भाई हम क्यों परेशान हो, क्यों इसमें खर्चा करें? आपको कोई इसमें लगता है कि हमारा सोल्यूशन उनके भी काम आ सकता है? डेफिनेटली काम आ सकता है, क्योंकि इन फ्यूचर अगर देखा रहेगा पुणे में बैनर वगैरह, तो पीएमसी भी वाटर मीटर इंस्टॉल कर रही है सोसाइटी लेवल के ऊपर, राइट? क्योंकि इन फ्यूचर दे आर गोइंग टू रिमूव द चार्जेस फ्रॉम द ईयरली टैक्स, जो टैक्स आता है हर घर का, उससे वो ईयरली टैक्स से रिमूव करके सोसाइटी को अलग से पानी का चार्ज करने वाले, क्योंकि उन्होंने भी देखा है कि देयर इज सो मच वाटर वेस्टेज इज गोइंग, एंड इसकी वजह से समर में जो वाटर ट्रेंचेस आते हैं, तो उसका एक स्टेप एज अ गवर्नमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट दे आर टेकिंग। सो टाइम लगेगा उसको 2-3 साल में, मगर 2-3 साल में ये आ जाएगा कि अरे हाँ वाटर वेस्टेज किया तो वो सोसाइटी को पैसा देना ही पड़ेगा, कहाँ से। और एक बात है गणेश जी, जब हमने इस सोसाइटी का मेंटेनेंस का खर्चा देखा, मतलब मैंने 2-3 सोसाइटीज में देखा, तो पूरा जो मतलब खर्चा होता है उसमें 1/3 इलेक्ट्रिसिटी का होता है, या और उसमें भी आधे से ज्यादा ये पंप रूम का होता है, यू नो। तो अगर कोई सोसाइटी मान लो पानी के लिए पैसा नहीं दे रही है, लेकिन मेंटेनेंस का खर्चा है, तो उनका जो 20% आप अगर हिसाब करेंगे तो उसका पानी का पंपिंग का खर्चा होता है। तो अगर कोई सोसाइटी ये बोले कि भाई हम पानी के लिए पैसा नहीं देते, लेकिन वो पंपिंग के लिए तो पैसा देते हैं, क्योंकि उनके पास अंडरग्राउंड टैंक है, अबव ग्राउंड टैंक है, और जो पंपिंग होता है इरेटिक होता है मोस्ट टाइम्स, क्योंकि उनको मालूम नहीं होता अगर वेस्टेज वहाँ पे पानी का है, पानी का व्यय तो एक बात हो गई, लेकिन जो पानी चढ़ाने का खर्चा है वो भी तो खर्चा है, और अगर आपको मालूम ही नहीं पानी कहाँ पे है, कितना है, कैसे है, तो ये जो एनालिसिस है हमारे, ये एनालिसिस बताया कि इसका पंपिंग का ऑलमोस्ट 20% मेंटेनेंस कॉस्ट आपके पंपिंग में जाता है। अगर आप उस पर ध्यान नहीं दोगे तो वो 20% में कुछ नहीं हो सकता, वो मेंटेनेंस कॉस्ट में चला जाता है। तो ये एक सवाल था। तो अगर ऑलमोस्ट हमारे सवाल खत्म हो चुके हैं, तो हमारा ये काम चलता रहेगा मेरे हिसाब से, तो आप क्या कहना चाहेंगे होंगे और कहाँ पे हम काम करेंगे, करने वाले हैं? पानी का तो हमने काफ़ी हद तक सोल्यूशन किया है, कुछ नई चीज़ें आ रही हैं, जैसे लाइटिंग का हम काम कर रहे थे, तो उसमें भी एक्चुअली आने वाला था वो टॉपिक के ऊपर। आपने जो बोला कि इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल स्प्लिटेड इनटू 2 मेजर सेक्शंस, वन इज द स्ट्रीट लाइटिंग और दूसरा है कि पंप वाला चीज। तो पंप वाला चीज भी हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो हमने सोसाइटी में देखा है तो उनका पंप मोस्टली बोरवेल पंप जो है वो कंटिन्यूस चालू रहते हैं, या वो अल्टरनेट आवर वो चालू करते हैं, मगर उनको पता ही नहीं रहता नीचे पानी आया है नहीं आया है, और वो पंप फिर नीचे पानी कम रहेगा तब भी पंप एक घंटा चालू रहता है, कभी कभी ड्राई रन में चालू रहता है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करता है। जो हमने लाइटिंग का बोला कि लाइटिंग का भी ऐसे बहुत सारे है कि दिन भर लाइट चालू रहते हैं, या रात में जब चाहिए तब चालू ही नहीं होते। मतलब अभी आज अगर अभी समर में भी हम देख रहे हैं कि बारिश का मौसम है पुणे में, और कभी कभी शाम को अगर अंधेरा छा जाए तो वो लाइट चालू नहीं होता है क्विकली, किसी को जाके वापस मैन्युअली चालू करना पड़ता है। तो ये जो चीजें हैं ये हम ऑटोमेटिक कर सकते हैं सारा चीजें, मतलब बेस्ड ऑन सनराइज सनसेट। जो हमने अभी लाइटिंग इंस्टॉल की है तो वो लाइटिंग सनराइज सनसेट टाइमिंग के बेसिस के ऊपर अपने आप टाइमिंग ट्यून हो जाता है।
ताकि फिर जो लाइट फिक्स टाइम चालू रहता है तो उसका जो बिल है उसमें एटलीस्ट 10% सेविंग अपने आप आ जाता है कि हमने जितना सन का ये जो है हिसाब से जो वो हिसाब से हम लाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं। ओके। तो ये जो वाटर का सोल्यूशन है इसके बारे में अगर आपसे कोई मतलब चाहे कि कांटेक्ट कर सके उसके लिए तो कुछ बताना चाहेंगे आप कहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कल ही आप अगर किसी को चाहते हैं कि उनको ये वाटर सोल्यूशन चाहिए होगा तो कहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं? इस स्क्रीन पे अभी नंबर दिख रहा है आपको सबको जिस पे आप डेमो चाहिए या इंक्वायरी करना है सॉल्यूशन का या फीचर्स का तो आप इस पे कॉल कर सकते हैं या हमको ईमेल कर सकते हैं और बेस्ड ऑन दैट वी विल रीच आउट टू यू फॉर द फर्दर डिटेल्स। और अगर किसी भी सोसाइटी में आपको जाके डेमो देखना है मतलब किसी का रहेगा कि अरे हाँ अभी आप इतना बात कर रहे हैं मगर दिखाओ किस सोसाइटी में लेके चलो तो आप ये नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं। हमारा जो एग्जीक्यूटिव है वो आपको सोसाइटी में लेके जाके ये सब जो ऑपरेशनल सॉल्यूशन है हमारे वो दिखा पाएगा। धन्यवाद धीरज जी, धन्यवाद। आपने समय दिया हमको। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन। धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन कमिंग ऑन दिस वेबिनार और हम ऐसी वेबिनार्स करते रहेंगे, आपको और जानकारी देते रहेंगे। Stay in touch and keep in touch to know more about what all we can talk in the future. Thank you so much. थैंक यू।